के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर लगाम लगेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ कानून बदलने से हालात बदल जाएंगे? क्या सिर्फ कानून सख्त होने से पेपर लीक पर लगाम लग जाएगी? क्या परीक्षा माफियाओं का खेल अब खत्म होगा या चुनौतियां अब भी बरकरार रहेंगी? सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सालों की मेहनत, रातों का जागना और परीक्षा के दिन अचानक सिर्फ एक ही खबर, पेपर लीक हो गया। देश के करोड़ों युवाओं का ये दर्द अब सिर्फ एक आंसू बनकर नहीं रह जाएगा। नीट विवाद और देश भर में लगातार रद्द होती परीक्षाओं के बीच आखिरकार सरकार ने नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चल दिया है जो सिस्टम की तस्वीर बदल सकता है। जी हाँ, देश को मिल चुका है बेहद सख्त एंटी पेपर लीक कानून, लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक। आइए सबसे पहले जानते हैं इस कानून की खास बात क्या है। बड़ा दायरा, एनटीए, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस समेत सभी प्रमुख केंद्रीय परीक्षाएं। कड़ी सजा, दोषी को 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना। माफिया पर शिकंजा, संगठित गिरोह को 5 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना। एजेंसियों पर कार्रवाई, दोषी सर्विस प्रोवाइडर पर 10 करोड़ तक का जुर्माना और 4 साल की ब्लैक लिस्टिंग। फास्ट ट्रैक सुनवाई, तय समय में जांच, आरोप पत्र और ट्रायल। सख्त जांच, जरूरत पड़ने पर एसटीएफ या सीबीआई जांच। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति। देश को अब मिल चुका है सबसे सख्त एंटी पेपर लीक बिल। ये कानून देश के करोड़ों ईमानदार युवाओं के लिए एक मजबूत ढाल बन चुका है। अब तो वो दिन चले गए हैं जब कोई शातिर दिमाग चंद रुपयों के लिए लाखों छात्रों के सपनों का सौदा कर जाता था। ये कानून देश की सभी प्रमुख केंद्रीय एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं पर लागू होगा। किन परीक्षाओं पर लागू होगा कानून? एनटीए की परीक्षाएं, नीट, जी, सीयूईटी, यूपीएससी, सिविल सेवा, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल समेत केंद्रीय भर्ती परीक्षाएं, आरआरबी, रेलवे भर्ती परीक्षाएं, आईबीपीएस, बैंक भर्ती परीक्षाएं, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों की सभी भर्ती परीक्षाएं। भले ही राज्य स्तर की परीक्षाएं इसमें सीधे तौर पर ना हो, लेकिन केंद्र के इस अल्टीमेटम के बाद राज्यों को भी अपने यहाँ से ऐसे ही कड़े कानून बनाने ही होंगे। अब सिर्फ पेपर लीक ही नहीं, बल्कि परीक्षा से जुड़ी हर बड़ी धांधली कानून के दायरे में होगी। इस नए कानून में क्या क्या अपराध माना जाएगा? तो अब से जो नकलची है वो भी सावधान हो जाए। पेपर या आंसर की लीक करना या उसमें सेंध लगाना, बिना अनुमति के प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट अपने पास छिपा कर रखना, परीक्षा के दौरान सॉल्वर गैंग या फिर कंप्यूटर हैकिंग से मदद लेना, फर्जी वेबसाइट या झूठे एडमिट कार्ड बनाना, मेरिट लिस्ट या फिर रिजल्ट में गड़बड़ी की साजिश करना। माफियाओं की हेकड़ी निकालने के लिए इस कानून में ऐसी सजा तय की गई है जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। सरकार ने साफ किया है कि ईमानदार छात्र इस कानून के तहत आरोपी नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई छात्र नकल करते या सॉल्वर गैंग की मदद देते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ परीक्षा एजेंसी के नियम लागू होंगे, जैसे परीक्षा रद्द, डीबार। ये कानून केवल माफिया, सॉल्वर गैंग, भ्रष्ट अफसरों और धांधली कराने वाली टेक कंपनियों को जेल भेजने के लिए बना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस कानून में जांच प्रणाली को भी हाईटेक और पावरफुल बनाया गया है। इस कानून के तहत मामलों की जांच डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि एसीपी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी ही करेंगे। केंद्र सरकार के पास ये अधिकार होगा कि वो किसी भी बड़े मामले की जांच सीधे सीबीआई को सौंप सके। यह अपराध पूर्ण रूप से संज्ञेय, गैर जमानती और गैर शमनीय होगा, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी और कोर्ट से आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। इससे छात्रों को क्या फायदा होगा? समय पर रिजल्ट, पेपर लीक रुकने से परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी और भर्ती प्रक्रियाएं समय पर होंगी। हाईटेक सिक्योरिटी, परीक्षा केंद्रों पर सख्त मेटल डिटेक्टर, बायोमेट्रिक और एआई बेस्ड मॉनिटरिंग होगी। एग्जाम पैटर्न में बदलाव नहीं, सिलेबस, टाइमिंग और परीक्षा पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा। ये कानून सालों से मेहनत कर रहे देश के करोड़ों ईमानदार छात्रों के लिए बहुत बड़ी ढाल बनकर आया है, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये लाखों युवाओं की मेहनत और भविष्य पर हमला है। अब सवाल कानून का नहीं, उसके सख्ती से पालन का है। अगर जांच तेज हुई, दोषियों को समय पर सजा मिली और सिस्टम पारदर्शी बना, तो शायद
आने वाले सालों में परीक्षाएं विवादों से नहीं, योग्यता से पहचानी जाएंगी।